नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा घर्षण बल। तो सबसे पहले हम घर्षण बल की बात करें तो उसके लिए हमें ये बताना चाहिए वो क्या होता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पे चलती है या चलने की कोशिश करती है तो दोनों के मध्य एक बल लगता है जो कि जिस दिशा में वस्तु गतिमान है उस गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो जब भी दो वस्तुएं चलती हैं आपस में, जो है उनके सरफेस के बीच में जो है कुछ बहुत ही स्मॉल जो होती हैं, छोटी छोटी जो हैं बारीकियां होती हैं, कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं पे उभार होता है, तो दूसरी वस्तु चलती है तो उसके सरफेस पे भी गड्ढे या उभार होते हैं, वो दूसरी वस्तु में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, धंस जाते हैं, तो वो उसको आगे मूवमेंट करने से रोकते हैं। उनके कारण जो है घर्षण बल जो है उनके परिणाम स्वरूप होता है। तो आज जो हम देखेंगे कि भी इसकी हिस्ट्री क्या क्या है, किन किन वैज्ञानिकों ने इसको समझने में जो हमारी सहायता की है। ये जो है बहुत साल पहले से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम घर्षण के बारे में एक बार देख लेते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है तो वस्तु की गति की दिशा विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम जो हिस्ट्री जानेंगे, जैसे कि हमारे पुराने समय में पॉलीमैथ होते थे। पॉलीमैथ का मतलब ऐसे व्यक्ति, बहुयज्ञ, ऐसे व्यक्ति जो है रसायन शास्त्र का भी जो ज्ञान रखते हैं, जो गणित का भी ज्ञान रखते हैं, जो भौतिक शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, इन जो बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखते हैं उनको हम प्राचीन समय में पॉलीमैथ कहते थे। ठीक है। तो जैसे अरिस्टोल हैं, हमारे प्लिनी द एल्डर हैं, विट्रस हैं, तो ये जो हैं प्राचीन समय से ही घर्षण बल के ऊपर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की थी कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, और उनसे निजात पाने के, उनसे जो है उबरने के रास्ते भी ये ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं जिन जिन वैज्ञानिकों ने इसको समझने में जो है, समझाने में जो है प्रयत्न किए। ठीक है। अरिस्टोल है, विट्रस है, प्लिनी द एल्डर है, ये तीनों ही जो है दार्शनिक भी थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, ये जो है केमिस्ट की तरह भी काम करते थे। तो इन्होंने इसको ढूंढने में जो है, इसको समझने में बहुत ही योगदान दिया। उसके बाद 350 एडी में थीमिस्टिस आए। 350 एडी में थीमिस्टिस आए। इन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु चलती है तो उस समय घर्षण बल कम लगता है, बजाय कि वो वस्तु जब खड़ी होती है वो स्थिर रहती है उस टाइम। तो ये थीमिस्टिस ने हमें 350 एडी में बताया। ठीक है। उसके बाद लियोनार्डो डा विंसी आए। लियोनार्डो डा विंसी आए, ये आए जो है 1493 के अंदर। इनके मध्य में काम चलता तो रहा लेकिन इतना जो है गति नहीं पकड़ पाया वो काम। ठीक है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले क्लासिकल लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लासिकल लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लासिकल लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये इन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने लियोनार्डो डी विंसी ने बताया था। लेकिन उस समय पेटेंट नाम की कोई सुविधा नहीं होती थी। भाई बुकों में ये लिखा नहीं जाता था कि ये नियम जो है इन्होंने बनाए, इन्होंने लिखे, तो इनका नाम जो है अनजान ही रहा। उसके बाद में लगभग 200 साल के बाद 1699 के अंदर हमारे जो है गुलामे एमोंटोन आए और उन्होंने इन्हीं नियमों को आगे एक बुक के अंदर संकलित किया, लिखा, और ये उसके बाद 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन के रूप में जाने लगा।
ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि भाई जब फ्रिक्शन लगता है तो वो जो है दो सतह होती हैं, उन सतहों की जो है प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और उनके द्वारा लगाए गए दबाव के ऊपर निर्भर करता है। तो ये इन्होंने बताया गुलाम एमोंटो ने 1699 में। फ्रिक्शन एक्चुअली में कई तरह के होते हैं, घर्षण बल कई तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा ड्राई फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन है, ठीक है, स्किन फ्रिक्शन है। तो हम उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम उन्हीं पे कंसंट्रेटेड केंद्रित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 1750 के अंदर जो है बर्नार्ड फॉरेस्ट एंड लियोनार्ड ऑयलर आए और इन्होंने जो है एंगल ऑफ रिपोज, घर्षण कोण के ऊपर काम किया। किसके ऊपर? घर्षण कोण के ऊपर काम किया और ये बताया कि स्थैतिक जो खड़ी वस्तुओं के कारण घर्षण लगता है और जो गतिमान वस्तुओं में घर्षण लगता है उनमें क्या अंतर होता है। 1750 में किसने बनाया? बर्नार्ड फॉरेस्ट एंड लियोनार्ड ऑयलर ने बताया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो है सबसे लास्ट में जो था हमारे ऑगस्टिन कोलाम आए और 1785 के अंदर ऑगस्टिन कोलाम आए। उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण बल जो होता है, चार मुख्य चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। वो चार चीज़ें ये हैं। पहला क्या था कि भाई जो हमारे गुलाम एमोंटो ने बताया था, कुछ हद तक वही था क्या कि जो दो वस्तुएं हैं उनके सरफेस सतह कैसी हैं और उनके ऊपर किस तरह की पॉलिश की हुई है उनके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि सतह का उनका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की सीमा क्या है, मतलब कि दो वस्तुएं कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं, कितने क्षेत्रफल तक जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा उनके सतह का क्षेत्रफल आपस में जुड़ा हुआ उतना ही ज़्यादा जो है बल लगेगा। तभी तो हम जो कहते हैं कि भाई जैसे टायरों में हवा कम होती है तो ये कहते हैं कि पेट्रोल या डीजल जो फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा करेगी। वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था सामान्य दबाव, नॉर्मल प्रेशर। क्या था? नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। लोड कह सकते हो, मतलब उस वस्तु में कितना वेट है, भार है, क्योंकि जो वस्तु भार जो है उस सतह पे लगाएगी वो सतह भी उसी बल से उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सतहों के संपर्क में रहने की समय अवधि, मतलब कितने समय के दौरान, कितने समय से दो सतह आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके समय अवधि के ऊपर भी निर्भर करेगा। मतलब ज़्यादा देर तक रही तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कम देर तक रही तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई क्या क्या इतिहास में किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन लोगों ने फ्रिक्शन को, घर्षण बल को समझने में हमारी सहायता की है। तो आप इनके जो है एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेके इनको अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं, इनका डेरिवेशन कैसे निकालना होता है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।